और ये बातें आज आपको वचन से सिखाऊंगा मैं। हालेलुया। क्यों परमेश्वर आपको अपने पास से रखना चाहता है, क्यों परमेश्वर आपको अलग रखना चाहता है, क्यों परमेश्वर आपको अपने बारे में रखना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है कि अगर तुम मेरी अलगताई से बाहर निकल गए, तुम मेरी बाउंड्री को निकल कर बाहर चले गए, तो तुम्हें मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें ट्रबल का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें बहुत सारी अलग अलग चीजों को फेस करना पड़ेगा। तो परमेश्वर की योजना ये है कि तुम मेरे सुरक्षा में रहो, तुम मेरी अधीनगी में रहो, तुम मेरे साथ अलगताई में जियो, मेरे साथ प्रेयर्स में रहो, सब तरह। हालेलुया। लूका 15 उसकी 11 आयत से मैं वचन को पढ़ूंगा। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दिया जाए। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने अपने खेतों में सूअर चराने के लिए उसे भेजा और वह चाहता था कि फलियां, और जो फलियां मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, जो फलियां सूअर खाते थे वही उसको खाना पड़े, तो अपने पेट भर, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपना एक मजदूर के समान रख। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। अब वह दूर ही यहाँ से पढ़ेंगे आगे से। एक बार जोर से तारीफ कर दो उस वचन के लिए। हालेलुया। अब मैं आज आपको बताता हूँ क्यों मैंने आपको वचन शुरू करने से पहले बताया एक डिसीजन, एक फैसला। बाइबल बताती एक व्यक्ति के, एक मनुष्य के 2 पुत्र थे। 2 पुत्र, और दूसरा छोटा पुत्र बोलता कि पापा जी, मुझे मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा जो भी है मुझे दे दो, उसका आधा हिस्सा मुझे मेरा जो बनता है मुझे दे दो। तो पिता ने क्या कहा? पिता ने कहा, ले जा, तुझे तेरा जो हिस्सा है तू ले जा। तो कुछ ही दिनों बाद बाइबल बताती दिन बीत गए और उसने सारा पैसा जो उसको उसका हिस्सा मिला था उसने गंदे कामों में, गलत कामों में, कुकर्म में, बाइबल बताती उसने उड़ा दिया। हालेलुया। और जब कुकर्म में उसने पैसा उड़ा दिया तो बाइबल बताती जिस शहर में वो रह रहा था वहां पर अकाल पड़ा, भूखमरी पड़ी और वो कंगाल हो गया और उस देश में उसके पास कुछ भी खाने और पीने के लिए नहीं था। और तब वो एक व्यक्ति के पास गया जिसने उसको सूअर चराने का काम दिया और उसको रोटी नहीं मिलती थी तो उसको वही चीजें खानी पड़ती थी जो सूअर खाते थे, फलियां, गंध, कचरा। हालेलुया। तो बाइबल बताती जिस दिन उसको एक दिन याद आया कि मेरे पिता के घर नौकर है, जो मेरे बाप के नौकर है, उनको अच्छी रोटी मिलती है और उनकी कैपेसिटी से ज्यादा रोटी मिलती है, तो मैं क्यों ना अपने बाप के पास ही वापस चला जाऊं। कम से कम मेरा बाप मुझे मजदूर बना के रखेगा तो मुझे अच्छा खाना तो मिलेगा। किन्ने गल मेरी समझ चाहिए। हालेलुया। एक डिसीजन, एक सिंगल डिसीजन और लाइफ कहां की कहां चली गई। हालेलुया। एक डिसीजन लिया अपने बाप से अलग होने का। बाप जानी परमेश्वर, ये परमेश्वर ने दृष्टांत आप और मेरे लिए दिया। हालेलुया। उसने कहा जो मेरे बाड़ा में रहेगा वो सुरक्षित रहेगा, सांप उसे डंग ना पाएगा, डस ना पाएगा। हालेलुया। तो एक डिसीजन, परमेश्वर की अलगताई से, परमेश्वर के प्लानिंग से भागना, क्योंकि उसका बाप उसको और भी कुछ देना चाहता था, और भी उसकी लाइफ में कुछ करना चाहता, लेकिन जब उसने एक डिसीजन लिया कि मैं अपने इस बाप से अपना जो अपना बन पड़ता है मैं लूंगा,
और लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा। तो कुछ दिनों के बाद बाइबल बताती वो वैसे लेकर निकल गया, और जब थोड़े दिन बीते उसने सारा पैसा अपनी अय्याशियों में उड़ा दिया। और जब पैसे खत्म हो गए तो हुआ क्या, अकाल पड़ा। अकाल पड़ने के बाद हुआ क्या, पैसे की दिक्कत आई और कुछ खाने के लिए नहीं था। तो फिर किसी के पास काम करने के लिए गया। काम करने के लिए काम कौन सा मिला, सूअर चराने का। जब सूअर चराते थक गया और ऊपर से खाना नहीं, मजदूरी उसको प्रॉपर नहीं मिल रही थी, तो उसको वही जानवरों वाला खाना खाना पड़ा। और एक दिन उसकी अकल ठिकाने आई, बुद्धि ठिकाने आई, तो सोचा कि मैं अपने बाप के पास वापस जाऊंगा जहां मेरे बाप के मजदूर इससे अच्छा खाना खाते और जरूरत से ज्यादा उनको अच्छा खाना मिलता है। हालेलुया। तो उसने फैसला किया अब मैं जाऊंगा और वापस जाऊंगा अपने बाप के पास। कितनों को ये बात अब ये समझ में आई? अब समझ रहे हर व्यक्ति? आपका समझना आज वचन को बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि अगर आप समझेंगे नहीं आपकी लाइफ में रिजल्ट नहीं आएगा। हालेलुया। जब तक आप वचन को ध्यान से सुनेंगे नहीं, वचन आपको कभी छुड़ा नहीं सकता। क्योंकि बाइबल बताती परमेश्वर ने कहा मैं अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को छुड़ाता हूँ, उनको चंगा करता हूँ, उनको हीलिंग देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे और एक फैसला लेता है अपने बाप के साथ रहने का। हालेलुया। और दूसरे का डिसीजन है अपने बाप को से अलग हो जाने का, यानी कि परमेश्वर की प्लानिंग से अलग हो जाना। हालेलुया। जब वो अलग हुआ क्या कि सारा काम उसकी लाइफ में जो था वो बिगड़ गया। बिगड़ा अब क्या कि अब उसको खाने की दिक्कत आ गई, कपड़ों की दिक्कत आ गई, सब चीजों की दिक्कत आ गई। हालेलुया। हम कई बार परमेश्वर से अलग तो होते हैं, हाँ या ना? कुछ समय के लिए हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। हमको लगता है कि हमारे पास अगर आशीष है, आज गाड़ी है, आज पैसा है, आज कुछ चीज है, तो हम अपने आप अपनी जिंदगी को मैनेजमेंट कर लेंगे। हालेलुया। हमको लगता है परमेश्वर से बाइबल क्या बताती? बाइबल बताती तो मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। जो डाली मुझसे जुड़ी नहीं रहती वो कभी फल नहीं लेके आती। तो हमको अपनी बुद्धि के हिसाब से कई बार लगता है कि हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ भी किसी तरीके से अलग होकर अपनी लाइफ में रिजल्ट ला सकते हैं। लेकिन ये हमारी शारीरिक बुद्धि है। परमेश्वर का वचन कुछ अलग कहता है। तो उसने फैसला किया कि मैं अपने बाप से अलग होकर अपनी जिंदगी जी सकता हूँ। तो वो चला गया, बाप ने नहीं रोका। उसने कहा ठीक है भाई, तेरा हिस्सा है, ये है, ले और चला जा। लेकिन उसको अपनी गलती का बाद में एहसास हुआ कि मैं क्या कर बैठा। जैसे आज लोगों को बहुत बाद में एहसास होता है कि उसने परमेश्वर को छोड़कर क्या खोया। हालेलुया। क्या उसने गवाया, उसको बाद में पता लगता है। कुछ समय उसके पास पैसा होता है, कुछ समय उसके पास ताकत होती, कुछ समय उसका सब कुछ सेट चल रहा है। लेकिन जब शैतान पकड़ता है उस व्यक्ति को और देखता है कि ये परमेश्वर के बाउंड्री से बाहर चल रहा है, जब शैतान पकड़ता है तो फिर वो पूरा पकड़ता है। हालेलुया। बाइबल बताती है शैतान किस लिए आया? मारने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आई? वो जीवन देने के लिए, बहुत ताकत का जीवन देने के लिए आई। हाँ या ना चर्च? खुदा जीवन देने के लिए आया। बाप ने नहीं रोका कि तू ऐसा है वैसा। उसने कहा ठीक है, तुझे नहीं मेरे साथ रहना, अलगता से नहीं रहना, मेरे हुक्म, मेरी प्लानिंग के नीचे, मेरी योजनाओं के नीचे नहीं रहना, तो जा अपना ले और चला जा। हालेलुया। लेकिन उस मूर्ख पुत्र को, उस उजाड़ू पुत्र को बाद में बात सारी समझ में आई कि मेरा एक डिसीजन मेरी लाइफ को आज कहां से कहां ले आया। हालेलुया। मैंने आपको अपनी लाइफ की बहुत बार टेस्टिमनी दी है। मेरा एक डिसीजन आज मुझे यहाँ पर लाकर आपके बीच में खड़ा किया हुआ है। हालेलुया। अगर आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और मेरी खुदा मेरी लाइफ में काम कर रहा है, आपकी लाइफ में काम कर रहा है, तो ये एक डिसीजन की वजह से काम हुआ। हालेलुया। मैंने फैसला किया परमेश्वर की अलग टाइम में रहने का, चलने का, और आज मैं कहाँ पे हूँ। हालेलुया। जो मुझे लोग पिछले कितने सालों से जानते, उन्होंने मेरी लाइफ को देखा है कि मैं कहां पर था। लेकिन एक फैसला परमेश्वर के साथ चलने का, खुदा के घर जाने का, बाइबल पढ़ने का, प्रेयर करने का, उपवास करने का, और देखो आज लाइफ कहां पे है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सबकी लाइफ ऐसी बनाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदा आपको अलग करे।
और आपको बढ़ाए जैसा वो चाहता है। जैसे उसने पौलुस की लाइफ को अलग किया और बाइबल बताती है उसको अरब के देशों में जाना पड़ा, वहां पर परमेश्वर ने उसकी तैयारी की और उसको पूरी दुनिया में उसके बाद उसने यूज किया, एशिया को छोड़कर। हालेलुया। किया या नहीं किया? परमेश्वर ने दाऊद को अलग किया उसके परिवार से और उसको अलग जंगलों में रखकर तैयार किया। यूसुफ को अलग किया और उसको तैयार किया। हालेलुया। उनके डिसीजन थे पाप ना करने के, उनके खुद का फैसला था कि खुदा के साथ जुड़े रहेंगे, लगे रहेंगे खुदा के साथ। एक टाइम आएगा सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यूसुफ एक प्रॉफिट था, वो भविष्यवक्ता की आंखों के द्वारा देखता था। एक दिन जब यूसुफ जेल में था तो उसने देख लिया था कि मेरा टाइम आने वाला, बदलने वाला है। इसीलिए जब उसके भाई बहन जब उसको मिलने के लिए आए तो उन्होंने उस दिन उनको पहले से बोल दिया था, अपने भाइयों को बोलता जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी हड्डियों को यहाँ पर मत रखना, मिस्र देश में मत रखना, इसको यहाँ से ले जाना। क्योंकि वो जानता था एक दिन प्रभु यीशु मसीह, एक मसीहा आएगा और वो मारा जाएगा, वो गाड़ा जाएगा, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। जिस दिन वो जी उठेगा मैं भी जी उठूंगा। हालेलुया। ये बात वो देख चुका था बीते समय से पहले। हालेलुया। प्रॉफिट आइज के द्वारा, भविष्यवक्ताओं की आंख के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, देखो सब पुराना जाता रहा है, देखो सब कुछ नया हो रहा है। देखो का यूनानी ग्रीक में इसका मतलब है प्रॉफिट आइज। हालेलुया। एक डिसीजन लाइफ को बदल गया। एक डिसीजन यूसुफ का कि परमेश्वर की पवित्रताई को नहीं छोड़ना, खुदा के साथ जो अलग ताई बना कर रखी है मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। भले मेरे भाई मेरे खिलाफ हैं, भले मेरे सब लोग मेरे खिलाफ है, भले मुझे एक शहर में अलग रहना पड़ रहा है, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। खुदा के साथ वफादारी, उसके साथ अलग ताई का मेरा जीवन, पवित्रताई, प्रार्थना, खुदा के साथ जेल में भी वफादारी, सब तरफ वफादारी, अलगताई जो खुदा ने उसको बचपन से जीवन दिया था, छोड़ा नहीं। कहां पहुंचा? राजा की कुर्सी के पास। हालेलुया। लेकिन आज लोग जल्दी डिसीजन चेंज करते, कुछ लाइफ में होता नहीं तो बदल देते हैं अपने फैसलों को। हालेलुया। डिसीजन चेंज हो जाते हैं। खुदा अगर लाइफ में काम नहीं कर रहा तो अपनी लाइफ के पवित्रताई के सिस्टम को हिला देते हैं, बदल देते हैं। अब उजाड़ू पुत्र की तरफ अगर ध्यान से देखें तो क्या था वो? अच्छे एक अमीर बाप का बेटा। हालेलुया। एक अच्छा घर में खाने वाला, पकाने वाला, सब कुछ, नौकर चाकर आगे पीछे सब घूम रहे हैं। लेकिन एक फैसला लेता है जो उसकी लाइफ को सारी बर्बाद कर देता है। हालेलुया। एक फैसला लेता है कि मैं अपने बाप से अलग होकर अपनी मर्जी से जिंदगी जीऊंगा। हालेलुया। जैसे आज लोग लेते हैं कि मैं परमेश्वर को छोड़ दूंगा, मैं अपने पैसे के दम पर जीऊंगा, क्योंकि मेरी नौकरी अच्छी है, मेरी सेहत अच्छी है, मैं कमा लूंगा जी, मैं अपना सब कुछ कर लूंगा। लेकिन एक दिन जब शैतान पकड़ता है, वो नौकरी भी कहीं की नहीं रहती, वो बड़े बड़े बिजनेस एक झटके में उजड़ जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा का हाथ नहीं होता। सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है, इंश्योरेंस की कोई गारंटी नहीं है। हालेलुया। कोई गारंटी नहीं। पर जब वो शैतान की मार आपको पड़ेगी, खुदा आपके लिए सिक्योरिटी के तौर पर खड़ा है या नहीं, स्वर्गदूत आपको बचाने के लिए खड़े है या नहीं, वो उजाड़ देगा। जिस दिन आएगा वो आपकी लाइफ को एकदम से झटका मारेगा। हालेलुया। वो करे ना करे, कुछ सालों तक आपको ना करे, लेकिन जिस दिन वो पकड़ेगा, क्योंकि आप बिना रक्षा के हो, खुदा आपकी रक्षा करता है, उसके दूत आपकी रक्षा करते। हालेलुया। क्योंकि जिस दिन आप सुरक्षा के बाड़े से बाहर होगे, शैतान चाहे तो आज, शैतान चाहे तो 1 साल बाद, शैतान चाहे तो 10 साल बाद, शैतान चाहे तो कभी भी वो पकड़ता। उसको मालूम है यह बंदा सुरक्षा के बाड़े के नहीं है नीचे। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि शैतान धीरज से काम करता है, प्लानिंग से काम करता है। इतना सब्र उसके अंदर, इतना पेशेंस उसके अंदर है। वो आपके और मेरे जैसे जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में काम नहीं करता। हालेलुया। वो हड़बड़ाहट के साथ काम नहीं करता, वो इतना पेशेंस रख के एक आदमी को काम करता है। बाइबल बताती है वो घात करता है पेशेंस के साथ। वो इतना ढीठ है कि आदमी को क्या उसकी जिंदगी में करना वो सब जानता है। हालेलुया। पेशेंस के साथ। हम कई बार पेशेंस नहीं रखते। हालेलुया। हम पेशेंस नहीं रखते
लेकिन शैतान पेशेंस रखता है। उसको 10 साल किसी बंदे की वेट करनी पड़े, वो 10 साल वेट करता है, पीछा पूरा करता है, 10 साल वेट करता है। कहाँ गड़बड़ करेगा? जिस दिन गड़बड़ कर दी पकड़ लूंगा तुमको। हालेलुया। वो इतना बाइबल बताती ठीक है, इतना पक्का है। हम डिनर करते हैं, लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, वो कुछ भी नहीं करता। वो 24 आवर काम करता है। हालेलुया। बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता अगर शैतान ढीठ है तो तुमको महा ढीठ बनना पड़ेगा। हालेलुया। तब तुम उसकी प्लानिंग्स को नाश कर सकते हो और खुदा में अलगताई से रहकर। हालेलुया। जिस दिन बाहर चले जाओगे तो बाइबल का वचन परमेश्वर का पूरा हो जाएगा आपकी लाइफ में। उसने कहा जो मेरा बाड़ा तोड़ेगा सर्प उसे डसेगा। हालेलुया। शैतान उसकी लाइफ में गड़बड़ करेगा ही करेगा। वो शैतान अपनी प्लानिंग फिर बनाकर रखी होती है उसने, और धीरे धीरे फिर एक व्यक्ति को घात करता है, नष्ट करने की ओर लेकर जाता है, और अंत में क्या होता है? वो एक रूह को नाश कर जाता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। ये व्यक्ति जो उजाड़ू पुत्र था, अगर ये फैसला ना लेता वापस पिता के पास जाने का, तो शायद ये भी रूह नाश हो जाती, क्योंकि शैतान उसको घात कर चुका था, नष्ट करने के ऊपर पूरा था, और अब मारने की तैयारी थी, क्योंकि वो भूख से वहां पर मर रहा था, फलियां खा रहा, जानवरों का गंदा खाना खा रहा था। हालेलुया। वो मरने पर था, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया, वो डिसीजन को चेंज करता है और बोलता है नहीं, मैं बाप के पास वापस जाऊंगा। आज वही लोग सक्सेस हो रहे हैं जो इस मिनिस्ट्री के द्वारा वचन को, जब अलग अलग चर्चे आज चल रही है, वर्ड को सुनने के बाद जब अपना मन को बदलते हैं। यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ चुका है। मन फिराओ। परमेश्वर ने क्यों कहा मैं अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को बचाता हूं? क्योंकि लोग आज भी ऐसे हैं जो खुदा में है तो है, लेकिन खुदा के साथ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कहता वो जब मेरा वचन सुनेंगे, वो अपने मन को फिराएंगे, तौबा करेंगे और फिर से मेरे साथ जुड़ेंगे, फिर से मेरे पास आएंगे, और मैं खड़ा हूँ उसी उजाड़ू पुत्र के बाप की तरह बाहें फैला के। बाइबल बताती, आगे हम पढ़ेंगे तो लिखा, जब वो बाप के पास उठकर वापस गया तो बाहर वो खड़ा हुआ था, उसका बाप पहले से खड़ा हुआ था, और वो दौड़कर उसको गले से लगाया और उसको चूमा। हालेलुया। उसको चूमा उसके बाप ने, पहले से बाहर खड़ा था। आप जब परमेश्वर के पास आते हो वापस, अपने पाप और गुनाहों का अंगीकार कर माफी मांग कर कि परमेश्वर मैंने तेरी हजूरी में बहुत से गलत गुनाह पाप किए, मैं फिर से तेरे पास आ रहा हूँ, मैंने गलतियां की उस उजाड़ू पुत्र की तरह, लेकिन मैं वापस आना चाहता हूँ। परमेश्वर मैं वापस आ गया हूँ। परमेश्वर आपको रिजेक्ट नहीं करता। बाइबल पहला शब्द बताती है। क्या परमेश्वर आपको रिजेक्ट करता है? क्या रिजेक्ट करता है परमेश्वर? एक इंग्लिश में कहावत है, पीपल रिजेक्ट यू बट जीसस सेलेक्ट यू। जीसस आपको कभी रिजेक्ट नहीं करते, वो हमेशा आपको हरदम सिलेक्ट करेंगे। हालेलुया। लेकिन जब आप वापस आने का फैसला करोगे, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही बात? वचन से आज आपको डीप समझा रहा हूं, डीप, इतना गहरा कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आगे मैं कितना वचन को गहरा ले जाने जा रहा हूं। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? कितने लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं? रोज बाइबल पढ़ने वाले कितने लोग हैं? तो 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर पढ़ते हैं। हालेलुया। तो क्या किया उस व्यक्ति ने? फैसला किया वापस आने का। हालेलुया। बाइबल बताती एक डिसीजन परमेश्वर में चलने का, एक डिसीजन परमेश्वर से अलग होकर कुछ करने का, अपनी बुद्धि का उपयोग करने का, अपनी ताकत पर घमंड कर चलने का, अपने पैसों का घमंड कर चलने का, एक डिसीजन। हालेलुया। एक डिसीजन उजाड़ू पुत्र का, अपने बाप से अलग हो जाना, अपनी ताकत पर घमंड, अपने पैसे पर घमंड कर जाना। आगे हुआ क्या? ट्रबल के ऊपर ट्रबल, मुसीबत के ऊपर मुसीबत। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब को निकालेंगे, उसकी 34 और उसकी 1 और उसकी 2 आयत को पढ़ेंगे जल्दी से। मैं बताना चाहता हूँ, उसके बाद पूरा वर्ड हम कंप्लीट करेंगे। मैं आपको बताता हूँ। लिखा उत्पत्ति 34 उसकी 1 और उसकी 2 आयत को मैं पढ़ता हूँ आपके साथ। एक दिन लिया की बेटी दीना जो यकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। तब उसे उस देश के प्रधान हित्ती मोर के पुत्र शकेब ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया और उसको भ्रष्ट कर डाला।
इसे नोट कर ले वचन को। हालेलुया। बाइबल बताती एक दिन लिया की बेटी दीना जो यकूब से उत्पन्न हुई थी। यकूब कौन था? यकूब इब्राहिम, इसहाक, याकूब, जिसका बाद में नाम इजराइल पड़ा। हालेलुया। कौन था पुत्र? किसका पुत्र था? इसहाक का पुत्र था याकूब, और उसकी बेटी जो लिया से उत्पन्न हुई थी। हालेलुया। जिसका नाम दीना था। एक दिन क्या करती है? भेंट करने के लिए अलग देश की लड़कियों के पास निकलती है। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, हम अपने बच्चों को रोकते हैं कि फलाने को नहीं जाना या इधर नहीं करना, जब कुछ रूल्स बना रखे होंगे हर माँ बाप ने, है ना। परमेश्वर ने भी कुछ रूल्स बना रखे है, कि नहीं परमेश्वर ने? आवाज नहीं आ रही चर्च? वचन जा भी रहा कर ਤੁਹਾਡੇ अंदर के नहीं? बुद्धि खोल रही है? तो रूल्स बने हुए हैं। हालांकि परमेश्वर ने आत्मिक रूल बनाए हैं, बनाए कि नहीं बनाए? हमने भी शारीरिक रूल बनाए हैं अपने बच्चों के लिए। ये नहीं करना, उस लड़की के पास नहीं जाना, उस लड़के के पास नहीं जाना, जब फलानी जगह नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्योंकि हमको पता जब जाएंगे नुकसान होगा। हालेलुया। तो याकूब की जो बेटी दीना थी वो एक मूर्खता का फैसला लेती है, क्योंकि उसको मालूम था कि हम इजरायली लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए निज लोग हैं। हमारा अन्य जातियों से, हमारा उन लोगों से मिलना, उनके साथ मेल मिलाप करना, जो उनके साथ ऐसा कुछ करना नहीं, जरूरत नहीं है। तो वो ऐसा किया, उसने अपने बाप की उस हदायत को, उस बाप की उस वचन को उसने क्या कर दिया? अलग कर दिया। हालेलुया। और अपना एक डिसीजन लिया। अब मैं बताता हूँ इस डिसीजन लेने का नुकसान उसको कितना भरना पड़ा, और याकूब की लाइफ में ट्रबल कैसे आई। हालेलुया। जब उसने ये फैसला किया तो बाइबल बताती वो अलग देश की, जो उसको नहीं करना चाहिए था, वो एक डिसीजन लेती है, जाती है बाहर से, हेलियों के साथ खेलती है। तो एक व्यक्ति, उस शहर का प्रधान, वो उसको देख लेता है और उसको ले जाकर उसके साथ रेप कर देता है, गलत काम कर देता है। आगे जब इस चैप्टर को पूरा पढ़ोगे आपको समझ आएगी पूरी बात। जब उसके साथ रेप हो जाता है तो उसके भाइयों को पता लग जाता है। याकूब के जो पुत्र थे उसको देखते हैं कि क्या हो गया, कहते बहन, वो बोलते ऐसा ऐसा कुछ हुआ। तो जब उसको पता चलता है उसके भाइयों को, तो भाई होते हैं, तो भाई जाते हैं उस पूरे, उनको पकड़ के फिर उनके साथ उनको मारते हैं प्लानिंग के साथ। तो जब मारते हैं तो उस देश के लोग याकूब के ऊपर भड़क जाते हैं। हालेलुया। अब कहां से प्रॉब्लम शुरू हुई? कहां से शुरू हुई चर्च? एक डिसीजन से। हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा ना, आपकी लाइफ एक डिसीजन कहां से कहां आपको ले जाता है, और आपके साथ आपके लोगों को भी ले जाता है। हालेलुया। आज मेरा लिया गया एक डिसीजन, लिया तो डिसीजन मैंने था सेवा करने का, परमेश्वर में बढ़ने का। आज देखो मेरी पूरी फैमिली है मेरा साथ देने के लिए, सब लोग हैं मेरा साथ देने के लिए। एक ही डिसीजन खुदा के में आगे बढ़ने का। हालेलुया। अब मैं बढ़ रहा हूं तो मेरी फैमिली भी क्या है, मेरे डिसीजन के साथ आगे बढ़ रही है। हालेलुया। और आप सब भी बढ़ रहे हो, हाँ या ना चर्च? एक डिसीजन उसकी बेटी दीना का लिया, उसकी लाइफ को ट्रबल में डाल गया, उसके साथ रेप हो गया, कुकर्म हो गया। हालेलुया। और उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद उसके भाइयों को पता लगता है, और भाइयों ने जाकर उस व्यक्ति को उसके साथ देने वाले सभी लोगों को मार दिया। जब ये बात याकूब को पता लगी तो याकूब ने कहा, तुमने मुझे बड़े संकट में डाल दिया, क्योंकि तुम उनको मार के आए हो, वो अब बदला लेने के लिए हम पर अटैक करेंगे। तो पुराने समय में ऐसा होता था कि अगर किसी शहर को चेंज करना है, बदलना है, क्योंकि पुराने समय में कोई गाड़ी, कोई रेल नहीं चलती थी, कोई हवाई जहाज नहीं चलते थे। हालेलुया। तो उसने कहा इस देश को अब हमको जल्दी जल्दी छोड़कर यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो देश के लोग अब तुम पर चिढ़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी क्या किया, तुम्हारी बहन के साथ गलत किया, अब तुम लोगों ने उनके साथ गलत किया। अब वो लोग इस बात का गुस्सा बदला लेने के लिए हम सब पर अटैक करेंगे और हमारे पूरे यहाँ पर सब लोगों को मार देंगे। मुसीबत बनी कि नहीं बनी? किसकी वजह से बनी? एक डिसीजन की वजह से।
एक डिसीजन की वजह से। हालेलुया। तो लिखा, मैं आपको वचन से पढ़कर बताता हूं। तब याकूब ने शिमोन और लेवियों से कहा, तुमने जो उस देश के निवासियों, कनानियों, परिज्जियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न करवाई है, इस कारण से इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं, इसलिए वे अब इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, तो मैं अपने घराने समेत नष्ट हो जाऊंगा। अब बड़ी 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 मुसीबत एक डिसीजन के कारण पड़ गई। हालेलुया। पुराने समय में मैं आपको बता रहा हूं, पुराने समय में ऐसा नहीं था। आज किसी बंदे को एक कमरा चेंज करना पड़े ना, एक कमरा रूम चेंज करना पड़े तो पूरा दिन लग जाता है। पहले यहाँ से सामान को उठाओ, बेड को लो, कपड़े को लो, अलमारी, फ्रिज, टीवी, कुछ भी एक कमरे को चेंज करने के लिए। जबकि आज हम कितनी टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, मोबाइल है, टीवी है, गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां हैं, मिनटों में कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। फिर भी कितना टाइम लग जाता है, 1 दिन, 2 दिन, 1.5 दिन लग जाते हैं चेंजिंग करने में, दोबारा सेटिंग करने में। हालेलुया। तो बाइबल बताती पुराने समय में क्या होता था, जब परमेश्वर उनको लेके आगे जाता था तो उनको अपनी गायों, बैलों पर उठाकर खुद सामान को एक शहर से दूसरे शहर में ट्रेवल करना पड़ता था, और पता नहीं हजारों किलोमीटर दूर जाना पड़ता था जहां उनको पानी का कुआं मिले। हालेलुया। और वो वहां पर डेरे डालते थे जहां उनको पानी का कुआं मिलता था। हाँ या ना चर्च? जब तक उनको पानी का कुआं नहीं मिलता था तब तक वो ट्रेवल करते रहते थे हजारों किलोमीटर। हालेलुया। सोचो कितनी बड़ी एक डिसीजन ने मुसीबत डाल दी। आज के समय में एक कमरा बदलना इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी में फिर भी 2 दिन, 1 दिन लग जाता है। तो सोचो उनको बसे बसाए शहर को एक गलत फैसले के कारण छोड़ना पड़ा। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही? आपको समझ आ रही? एक गलत फैसला उसकी बेटी का, उसने बाप की बात को नजरअंदाज किया और बाप से अलग होकर एक फैसला लेती कि मैं जाऊंगी इन लड़कियों के साथ खेलने के लिए, मिलने के लिए, इनसे बातें करने के लिए, इनके शहर को अच्छा देखने के लिए, कुछ करने के लिए। हालेलुया। और वहां पर उसकी एक गलत व्यक्ति की निगाह उस पर पड़ती, वो वहां से उसके ऊपर कुकर्म होता है और वहां से उसकी लाइफ में उसकी भी खराब होती है और उसके भाइयों की भी खराब होती है, क्योंकि उसके भाई उसके साथ ये कुछ होता हुआ देखकर उसकी लाइफ पर अटैक कर देते हैं। और वो लोग, अब वो सारा लोग अब उनके और उनकी फैमिली के खिलाफ हो जाते, और जब खिलाफ हो जाते तो उनको उस शहर को छोड़कर निकलना पड़ता है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही? जब निकलना पड़ा तो हुआ क्या, एक लड़की अगर वो ना जाती अपने बाप के उस डिसीजन को तोड़कर, उससे अलग होकर, कितने मेरी बात समझ रही हैं, अपने बाप के उस हदायत को, उस वर्ड को, उस अलगताई को अगर छोड़कर वो निकलती ना बाहर, तो उसके साथ कभी रेप ना होता। अगर उसके साथ रेप ना होता तो उसके भाई उस व्यक्ति को मारते ना। अगर उसके भाई उस व्यक्ति को मारते ना तो उनके ऊपर उस शहर में कभी मुसीबत ना आती। आप समझ रहे हैं? हुआ क्या? मुसीबत लाने वाला कौन था? एक डिसीजन। अपने पड़ोसी को बोलो, एक डिसीजन परमेश्वर के साथ रहने का, एक डिसीजन खुदा से अलग हो जाने का। हालेलुया। ये वचन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ लेते हैं लोग अपनी लाइफ में डिसीजन। हालेलुया। जब वो अलगताई का अलग फैसला, क्योंकि खुदा आपको क्या कहता, संडे चर्च में आ, पवित्रताई में आ, बाइबल प्रेयर में आ, सब कुछ कर जो मेरे वचन हुक्म है। तो जब हम पूरे नहीं करते तो हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। हालेलुया। जब अलग होते हैं तो हमारे डिसीजन भी अलग हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं बोलता हूं कि अपनी संगति को सेट रखो, अपने आसपास को सेट रखो। जब तक आपका आसपास सेट नहीं है, आपके अच्छे दोस्त होने चाहिए, अच्छी सहेलियां होनी चाहिए, आसपास सेट नहीं, आपकी लाइफ में कुछ भी सेट नहीं। हालेलुया। अपना आसपास को सेट करो, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। हालेलुया। उसके आसपास की सहेलियां उसने ऐसी बनाई, रोज घूमने चली गई, रोज निकलो जी। अब जब गई तो उसका खामियाजा उसको अपनी लाइफ के ऊपर एक दाग को लेकर जीना पड़ा। हालेलुया। एक डिसीजन उसका, अगर वो डिसीजन अपना बाप के साथ वफादारी का रखती
और सोचती कि मेरे बाप ने इन लोगों से, इन सब लोगों से मिलने से मना कर रखा है, कि इधर जाना मना कर रखा है, इस अलग अलग रहना मना कर रखा है, कि मुझे अलग ही रहना है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको हमेशा वचन से बताता हूँ कि आपको परमेश्वर ने अलग चुना है। आप चुगली वालों के बीच में जाकर नहीं बैठ सकते, गाली निकालने वालों के बीच में जाकर नहीं खड़े हो सकते, ठट्ठा मजाक करने वालों के बीच में जाकर नहीं खड़ा हो सकते, क्योंकि आपको परमेश्वर ने अलग चुना है। हालेलुया। अगर फिर भी आप परमेश्वर की बात को रिजेक्ट कर कर जाओगे, उसके हर्जाने आपको देने पड़ेंगे। हालेलुया। वो आज मिले, वो कल मिले। जिस दिन वो झाड़ू पुत्र घर से निकला, तब भाई साहब उसको कुछ नहीं पता था कि आने वाले लाइफ में उसके होने क्या वाला है। हालेलुया। मस्त पैसा पास में खा रहा है, पी रहा है, शराब पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जैसे मनी खत्म होती, फिर पता लगता है हुआ क्या उसकी लाइफ में। हालेलुया। क्या कोई चाहता है अपनी लाइफ में ऐसा कि वो परमेश्वर से अलग होकर फिर शराब के ऊपर शराब अपनी लाइफ में हासिल करे? मेरे हिसाब से कोई भी बंदा नहीं बैठा होगा यहाँ चाहेगा कि खुदा मुझे शराबित करे, क्योंकि खुदा जीवन देता है, वो जीवन देना चाहता है, हर बंदे की लाइफ में बड़े काम करना चाहता है। लेकिन क्या हम करवाना चाहते हैं अपनी लाइफ में? अगर करवाना चाहते तो हमको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर में अलगताई से चलना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, उसके बाड़ा में रहना पड़ेगा, उसके वचन के मुताबिक रहना पड़ेगा। समझ आ रही है चर्च का नुगाल? किन्ने समझ रही है? हालेलुया। जोर ना बोलो फिर। अपने पड़ोसी ने बोलो, ध्यान ना सुन, ये वचन तेरी लाइफ दे रही है, तेरे डिसीजन आज चेंज करे। अगर तू गलत आ, अपने डिसीजन जो चेंज कर, परमेश्वर तेरी लाइफ च काम करे, तेन वड्डी गवाही दे नाल खड़ा करे, प्रभु यीशु दे नाम दे विच। आमीन। हालेलुया। मैंने दस्सिया ताड़ी लाइफ दा दिता गया एक फैसला ताड़ी लाइफ नू एक नवी दिशा दिंदा। हालेलुया। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋਗੇ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਟੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਘਟਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। लेकिन वदन दे लिए एक रूल, एक रेगुलेशन, एक परमेश्वर की हदायत, एक परमेश्वर का वर्ड कि मेरे नाल अटैच रहो, मेरे तो अलग ना रहो, मेरे नाल जुड़ जाओ, मेरे कंडीशंस नु फॉलो करो। जिस तरह पौलुस ने की, दाऊद ने की, यूसुफ ने पाप करने के मौके नु पाप नु छड्ड के परमेश्वर की पवित्रताई और अलगताई नु पकड़े रखिया, रिजल्ट आया उसकी जिंदगी च। इस तरह मां बाप नहीं सीगा, कुछ भी कर सकती सी अपनी लाइफ च। पवित्रताई, परमेश्वर दे नाल अधीनगी, अलगताई बना के रखी, किथे गई? रानी दी कुर्सी तक। हालेलुया। पौलुस अपने आप नु अलगताई च रखिया, परमेश्वर की योजना च रखिया। और यीशु मसीह तो बाद पौलुस जो परमेश्वर तो बाद एक गल बोलदा कि मैं अपनी दौड़ नु पूरा कीता। हालेलुया। अलगताई बना के रखी परमेश्वर नाल। हालेलुया। और किथे गया? दुनिया च सब तो बाद प्रीचिंग करने वाला सुसमाचारक संत पौलुस। हालेलुया। किथे गई लाइफ? अलग दिशा। अलगताई ताड़ी लाइफ नु अलग दिशा देती है। अपने बाप दे नाल, अपने फादर दे नाल तुसीं जद जुड़े रहने आ, उस स्वर्गीय बाप दे नाल, ਉਹ ताड़ी लाइफ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਆ ताड़ी लाइफ 'ਚ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਹੋਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ताड़ी लाइफ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। आमीन। छोटा चर्च का एक डिसीजन उजाड़ू पुत्र दा लाइफ किथे सीगी, किथे ले गया। एक डिसीजन लिया दी बेटी दीना दा ओदी लाइफ नु किथे ले गया, पूरे परिवार नु ट्रबल च पाता ने। कई बारी साडे आप दे लिते डिसीजन सानू ते मुसीबत च पाउंदे ही पाउंदे आ, साडे नाल पाए साडे नाल होर भी लोकां नु मुसीबत च पा दिंदे आ। हालेलुया। हां या ना चर्च? ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ, ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? अब फैसला डिसीजन किन्ने लिया सीगा? दीना ने लिता। लेकिन भरावां ते मुसीबत किदां आई, प्यो ते मुसीबत किदां आई, क्यों शहर ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ? और जद के उस समय ना कोई जहाज ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਦ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਘੋੜੇ बैलों के उत्ते लदना पैंदा सी। और हजारों किलोमीटर जब तक पानी का कुआं ना, पानी का सोर्स ना मिले, पीण वाला पानी।
ਤਦ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋਚੋ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਘੋੜੇ ਗਾਏ ਬੈਲ ਔਰ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਚਰਚ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ? ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ? ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਉਸਦੇ ਡਿਸੀਜਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਮੈਂ ਬਚਾਂਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਨੇ, ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਅੜੇ ਔਰ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣਾ ਬਚਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਰਾਹਾਬ ਵੈਸ਼ਿਆ, ਜੋ ਪਾਪਣ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਜਦ ਉਹ ਬਚੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੋਝ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਿਟਾਏ ਗਏ ਤੇਰੇ ਪਾਪ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਲਤ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਹਦਾਇਤ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗਤਾਈ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਇੱਕ ਕਮਿਆਰ ਜਦੋਂ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਟ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਾਪ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਚੋਟ ਮਾਰ ਕੇ ਰੈਡੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਉਂਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਅਗਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹੱਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ? ਬਾਹਰੋਂ ਚੋਟ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੁੱਖ, ਥੋੜਾ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇਤੀ ਇਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਚ, ਅਗਰ ਪਾਪ ਜੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੋਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੁੱਖ, ਮੁਸੀਬਤ, ਟਰਬਲ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਉਹ ਬਾਪ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਟ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਪ ਨਾ ਵਿਗੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਾਰ ਨਾ ਵਿਗੜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਤਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰੇ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਲੋਕ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ। ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਪ ਵਿਗੜੇ। ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੇਡਾ ਮੇਡਾ ਬਣਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਸ਼ੇਪ ਮੈਂ ਵਿਗੜਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬਾੜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੈਨੂੰ ਟੇਡਾ ਮੇਡਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਦਰਕ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਅਦਰਕ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਆ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਆ ਅਦਰਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਦਰਕ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੇਸ਼ੇਪੇ, ਬੇਢੰਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਗਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਗਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਗਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਗਲਤ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਲੜਕੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠਣਾ ਗਲਤ, ਉੱਠਣਾ ਗਲਤ, ਡਿਸੀਜਨ ਗਲਤ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ। ਅਦਰਕ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਮਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਪ ਵਿਗੜਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਚੇਂਜ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੇਪਫੁਲ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ, ਇੱਕ ਆਦਰ ਔਰ ਇੱਕ ਨਿਰਾਦਰ ਦਾ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਚਰਚ? ਇੱਕ ਆਦਰ, ਇੱਕ ਨਿਰਾਦਰ। ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਕੂੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾय ਪਕਾ ਕੇ, ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਬਰਤਨ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋਗੇ, ਅਲੱਗਤਾਈ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਤਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਟਰਬਲ ਹੀ ਟਰਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਨਾ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸਦੀ ਲਾਈਫ ਸੁਧਰ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬੈਕ ਆ ਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਰੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ੇਪ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚਰਚ? ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਪ ਸਿੱਧੀ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਅਲੱਗਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਲੱਗਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਅਲੱਗਤਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਲੱਗਤਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ YouTube ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੜਕੀਬਾਜ਼, ਕੁਝ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਲੱਗਤਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜੋ। ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਡੀਓ ਬਾਈਬਲ ਕੱਢੋ ਔਰ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਿਊ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਮਤੀ, ਮਰਕੁਸ, ਲੂਕਾ, ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਪੜੋ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੀਤੀ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੈਕੰਡ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਰੀਤੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ। ਉਪਵਾਸ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਡਿਸੀਜਨ ਬਦਲੋ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਜੀਓ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਲੱਗਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਪੱਥਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਛੋਟਾ ਪੱਥਰ ਤੋੜਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਲੱਗਤਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਬੈਠਨੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਥੌੜਾ ਉਸ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਆ ਪੱਥਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਪੱਥਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਥੌੜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਆ ਪੱਥਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ? 10 ਵਾਰੀ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਆ ਪੱਥਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ? ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੋਚ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 15 ਵਾਰੀ ਮਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। 20 ਵਾਰੀ ਮਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਰਾਰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਮਾਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਪੱਥਰ 2 ਪੀਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚਰਚ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੀ,
हो सकता ताड़ी पहले दिन की प्रार्थना उस पहले हथौड़े दे वांग होवे, तुसी मारी ते सही, तुसी करी ते सही, पर असर रिजल्ट कोई नहीं आया। किन्ने गल नूं समझ रहे, ध्यान नाल सुनना चर्च। मैं हमेशा गल डीप लेके जाना कि तुहानूं समझ आए। जोर ना बोलो हालेलुया, जोर ना बोलो एक बार। जिद्दां वो पत्थर पहली बार च नहीं टुटदा, दूसरी बार च नहीं टुटदा, तीसरी बार च नहीं टुटदा, चौथी बार च नहीं टुटदा, 8वीं 10वीं बार च नहीं टुटदा, उसे तरह ताड़ी लाइफ दी प्रेयर्स भी है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ हर दिन प्रति दिन रोज 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 लगता कुछ नहीं हो रहा, लेकिन करते रहोगे, एक दिन हल्की जी दरार पएगी, एक दिन छोटी जी उस तो होर वड्डी दरार पएगी, एक दिन ऐसा हथौड़ा फिर तो बजेगा जब लगातार वजदा रहेगा। उस पत्थर दे, उस ताड़ी प्रेयर दे आंसर दे तो पीस हो गए, ताड़ी गवाही ताड़ी लाइफ दे विच खड़ी होगी प्रभु यीशु दे नाम दे विच। ताड़ा आमीन छोटा चर्च। समझ आ रही है चर्च? किन्ने नूं गल समझ आ रही है? क्या पहले दिन ही पत्थर टूट गया? टूट गया पहले दिन ही पत्थर? नहीं टूटिया ना? किनवे दिन टूटिया? जब लगातार मारिया उन्हें, पता नहीं किन्ने घंटे पत्थर दे उत्ते सट मारी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर दे विच जदों बैठो, पेशेंस दे नाल बैठो, हड़बड़ाहट दे नाल नहीं, लालच दे नाल नहीं। सेल्फ सेंटर्ड प्रेयर ना करिया करो चर्च। मैं दसांगा तुहानूं आउण वाले समयां दे विच सेल्फ सेंटर्ड प्रेयरां नूं छड्ड दो, राशन लिस्ट पढ़नी परमेश्वर दे अगे छड्ड दो। हालेलुया। वो चंगा करे ना करे, वो तुहाडा की है, वो मेरा की है, परमेश्वर आ। हालेलुया। और वो छड्डदा नहीं किसी नूं भी इदां। लेकिन साडा विश्वास, लेकिन साडा कार्य, क्योंकि असीं जो बैठदे असीं जल्दी रिजल्ट दी मांग करदे हां, परमेश्वर जल्दी कर, जल्दी कर। एक हथौड़े से असीं ਵੱਡੇ पत्थर ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੋਸਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, टीबी ठीक करने की कोशिश करते हैं। क्या हो जाऊगा? आम पैरासिटामोल ना तुसी कैंसर ठीक कर लोगे? एक हथौड़ा मार के बड़ा पत्थर तोड़ दोगे? तुसी इट तोड़ सकते हैं, बड़ियां चट्टाना नहीं तोड़ सकते। अगर बड़ी चट्टान तोड़नी है उस वे टाइम लगेगा, उस वे तुहानूं धीरज रखना पएगा। परमेश्वर दे 9 फलां दे विचों एक फल आ, वो है धीरज दा। परमेश्वर कहंदा पेशेंस रख, धीरज रख मेरे उत्ते, और लगा रहे, लगातार प्रार्थना दे हथौड़े चलाउंदा रहे, लगातार चलाउंदा रहे। देख एक दिन रिजल्ट तेरी जिंदगी च आएगा। हालेलुया। एक दिन वो चट्टान टूट जाएगी, वो पत्थर टूट जाएगा। बाइबल दसदी जदों इजराइलियां नूं परमेश्वर ने मिस्र देश दे विचों कढिया ते होया की, इजराइली जद तक परमेश्वर तो अलग ताई च सीगे, उन्हां दी कोई सुनी नहीं गई। जदों उन्हां दी लाइफ च मुसीबत दुख वधे, क्योंकि उन्हां दा खुद दा गलत डिसीजन सीगा। हां या ना चर्च? खुद ही डिसीजन सी ना पाप वाली जिंदगी जीण दा, अलग हो के खुदा तो जीण दा। ते जदों लाइफ च दुख वधिया, फिर तो वापस बाइबल दसदी मुड़ के परमेश्वर दे वल जुड़े ते उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की। जदों प्रार्थना करनी शुरू की ते परमेश्वर ने उन्होंने मिस्र देश दे विचों कढिया। और की कह के कढिया? कहंदा मैं तुहानूं कनान देश दूंगा जिथे दुध ते मधु दीयां धारावां बहंदियां होणगीਆਂ। कदे तुसीं दुध दीयां नदियां देखीਆਂ? कभी शहद ਦੀਆਂ नदियां देखियां? की सीगा परमेश्वर ਦਾ ਇਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कि मतलब की सीगा इस वर्ड ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ परमेश्वर ਦਾ? कदे ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੇਖੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਦੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ? परमेश्वर ने ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਦੀਆਂ ਦਵਾਂਗਾ। और ਕਦੋਂ परमेश्वर ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵਾਪਸ परमेश्वर 'ਚ ਪਰਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। वापस परते, खुदा दे नाल फिर तो अलग ताई बनाई, संगति बनाई, डिसीजन बदलिया कि नहीं खुदा हुण तेरे कोल आउणा ही पैना। हालेलुया। बड़े मजे नाल जींदे रहे अपने पाप च, बड़े पूरी ऐश करते रहे, लेकिन एक दिन बदल लिया फैसला, एक दिन वापस परमेश्वर को मुड़े। और जब परमेश्वर ने उत्थे मूसा नूं घल्लिया, उन्हां दी प्रार्थना नूं सुन के लगातार प्रेयर कीती और वो बंधन नूं तोड़िया। जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया हुणे, चट्टान नूं तोड़ दिता उन्होंने प्रेयर कर करके, और खुदा दे कोल दुआई पहुंच गई, उन्होंने प्रेयर दे आंसर पहुंच गए, और खुदा मूसा नूं भेजदा, छुड़ा के लेके जांदा। खुदा वादा करदा उन्होंने रस्ते च मैं तुहानूं दुध और शहद दीयां नदियां दूंगा कहंदा। और किन्ने लोग पहुंचे उत्थे? सिर्फ 2 लोग। हालेलुया। कनान च सारे नहीं पहुंचे, सिर्फ 2 लोग पहुंचे। हालेलुया।
सिर्फ 2 लोग। खुदा ने उन्होंने कहा सी मैं तुहानू दुध ते मधु दियां नदियां दूंगा। की मतलब है दुध? दुध जानी एंड प्रोडक्ट। परमेश्वर ने कहा जब तू मेरे नाल लगातार अड़िया ते खड़िया रहेगा, वफादारी च बनिया रहेगा, मैं तेनू एंड प्रोडक्ट दूंगा। हालेलुया। एंड प्रोडक्ट। अगर सो रहे हैं तो उठ खड़ो। हालेलुया। कितने जन सो रहे हैं? हालेलुया बोलो फिर। परमेश्वर ने क्या एंड प्रोडक्ट ਤੁਸੀਂ ਗਾਏ ਤੋਂ ਐਂਡਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਲੈਣੇ ਆ? ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਗਾਏ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਮੱਝ ਦਾ, ਗਾਈ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੁੱਧ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਗਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਾ ਖਿਲਾਉਣੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर ने कहा जब तू मेरे नाल वफादारी ना रहेगा, मेरे नाल अलगताई दे जीवन च रहेगा, मैं तेनू एंड प्रोडक्ट दे नाल ब्लेस करांगा। इसलिए परमेश्वर ने इजराइलियां नू कहा सीगा जद कहंदा तुसी इदां ही वफादारी नाल मेरे नाल चलदे रहोगे, जो लोग आखिरी च 2 पहुंचे सी, क्योंकि वायदा परमेश्वर ने पहला कह रहा सीगा, कहंदा मैं तानू उस देश च ले जाके एंड प्रोडक्ट दूंगा। एंड प्रोडक्ट मानी जानी कि एंड वाला, लास्ट वाला। मधुमक्खियां दा एंडला प्रोडक्ट की आ? हनी, शहद, जिन्हों ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਆ? ਦੁੱਧ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੂੰਗਾ ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਦਾਊਦ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਐਸਤਰ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇਣਾ, ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਦਭੁਤ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਤੱਕ ਤੋਂ ਮੁਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਮੁਰਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਐਂਡ ਆਖਰੀ ਵਾਲੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਲੱਗਤਾ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੀਨਾ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੇਰੇ ਬਾੜੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਲੱਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਗਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਗਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲਾਈ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ, ਖੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ? ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਵਚਨ? ਲੇਕਿਨ ਗਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਕ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਸਦਾ ਪਨੀਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਸਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਥਫੁਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਚੱਲ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਗਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਨੀਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਆ, ਤੇ ਦਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਆ, ਦਹੀਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇ ਚੁੱਕਾ। ਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਆਪਣਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਕੁਝ ਬਰਕਤਾਂ, ਕੁਝ ਵਰਦਾਨ, ਕੁਝ ਫਰੂਟ, ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆ, ਸਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ, ਫਲਵੰਤ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਆ। अगर मैं उन्हें बिजनेस च यूज करा, आम बंदे तो मैं ज्यादा बिजनेस करके दिखा सकता और ज्यादा पैसा कमा सकता, ज्यादा कुछ कर सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने वो मिल्क मैनू दे दिता, हुण उसदा मैं दही जमावा जो मर्जी करा, मेरी आप दी मर्जी है। हालेलुया। परमेश्वर मैनू गिफ्ट दे चुका, हीलिंग दा, प्रोफेसी दा, वचन दा, हर चीज दा जो मैं पा चुका खुदा तो। वो मेरी इच्छा मैं किथे यूज करनी है उन्होंने। हालेलुया। इन्हां मेरी गल समझ आ रही है। लेकिन ये चीज़ां आउंदियां किदां, एंड प्रोडक्ट मिलदे किदां, एंड प्रोडक्ट दियां तुहानूं आशीषां मिलदियां किदां। हालेलुया। किदां मिलदियां चर्च? एक डिसीजन। फिर तो बोलो अपने पड़ोसी नूं और अपने स्थानां दे उत्ते खड़े हो जाओ। चर्च अपने स्थानां दे उत्ते खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ अपने स्थानां ते। आगा वचन गहरा सीगा, मैं चाहना इस वचन नूं कट करके तेनू YouTube ते उत्ते पाउणा और अलग-अलग इस दी रील्स बनाउणा और अलग-अलग चीज़ां इस नूं रिकॉर्ड करना तुसीं। हालेलुया। कि लोग इस वर्ड नूं सुनन और उन्हां दी जिंदगियां च काम होण। हालेलुया। इस नूं कट करना और इस नूं अलग तो इस नूं दोबारा तो YouTube दे उत्ते रेडी करके पाउणा और इस दे रील्स जरूर बनाउणा। हालेलुया। की है एंड प्रोडक्ट? तेरा एंड प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर तानू देगा। हालेलुया। खुदा खुद वादा करदा, मैं कहंदा तानू एंड प्रोडक्ट दवांगा, एंड दियां आशीषां, ओ आशीष जो तुसी सोची ना होवे। हालेलुया। मधुमक्खी दे अंदर सब तो आखिरी चीज की आ? वो आ शहद। हालेलुया। गाय दे अंदर की है सब तो एंडला प्रोडक्ट जिसदा तुसी यूज कर सकते हो, उसदा मिल्क, उसदा दुध। डायरेक्ट तुसी घ्यो नहीं मंग सकते गाय तो, डायरेक्ट पनीर नहीं मंग सकते। हालेलुया। गाय तुहानू पनीर नहीं देगी, गाय सिर्फ तुहानू दुध ही देगी। हालेलुया। परमेश्वर भी तुहानू ग्रेस देगा। हालेलुया। परमेश्वर तुहानू अपनी अग देगा, अपनी फायर देगा, पवित्र आत्मा दी। परमेश्वर तुहानू अपने वरदान देगा, अपना वचन देगा। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਸਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਮਿਸਤਰੀ खुदा दी हजूरी ना अलग ताई ना रहन दे कारण काम ते जाण तो पहला प्रेयर करदा सी, दोपहर दे समय प्रेयर करदा सी, शाम दे समय घरे आके प्रेयर करदा सी। आम जा बंदा, मजदूर, प्रवासी बंदा, पर पवित्र ताई दे च रहा, अलग ताई दे नाल रहा। जबकि उसदा काम मिस्त्री लाइन दा गालां कड्ढणियां, लेबर वाले नूं फलाना टिमकड़ा सब सी, लेकिन उसने सब कुछ नहीं कीता। वो हस के अपनी लेबर नाल काम करदा सी, हस के सब कुछ करदा रहा, काम कीता। पहले लेबर कीती, उस तो बाद मिस्त्री बनिया, उस तो बाद ठेकेदार बनया, उस तो बाद एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बनया। आज एक बड़ियां कोठियां दे बड़ियां बिल्डिंगां दे वो ठेकेदार क्या उन्होंने बोलते हैं, एक बिजनेसमैन व्यक्ति बन गया। कितना पवित्र आत्मा दे नाल। क्या वो कह सकता है कि मैं तो इट्टां ही लाउणियां, मैं तो इट्टां ही चुकणियां, मैनूं पवित्र आत्मा दी की जरूरत आ, मैनूं परमेश्वर दी अग दी की जरूरत आ, मैनूं परमेश्वर दे वचन दी की जरूरत आ। जाके ते चक्करियां 500 रुपये दिहाड़ी ते इट्टां ही आ। हालेलुया। जाके मैं 700 रुपए दिहाड़ी च लोगों ने इट्टां ही लाउणियां, लोगों के घर ही बनाने आ, आपदा तो कभी बना ही नहीं सकता। मैनू की जरूरत पई है। हालेलुया। लेकिन मैं तुहानू दस्सिया जद खुदा दिंदा वो कहंदा मैं एंड प्रोडक्ट देना। परमेश्वर दा एंड प्रोडक्ट पवित्र आत्मा। हालेलुया। उसकी सामर्थ, उसकी शक्ति वचन च लिखिया जब वो आएगी तो तुहाडे उत्ते शक्ति आएगी। पवित्र आत्मा जो तुहाडे ते उतरदा वा, तुहाडे उत्ते शक्ति उतरदी है। उस शक्ति नूं, उस सामर्थ नूं, उस पावर नूं तुसीं कित्थे यूज करदे आ? बिजनेस, अपनी लाइफ च, लोकां दी गवाही देण च कित्थे यूज करदे हो, तुहाडे ते डिपेंड आ। हालेलुया। जिद्दां यूज करदे काम हुंदे आ। हालेलुया। अपनी अखां नूं बंद करो। किन्ने जन तैयार आ हुण परमेश्वर दे विच इदां चलण दे लई?
जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚਾਹੀਦੇ ਚਰਚ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। बोलो परमेश्वर जिन्ना वचन मैं सुनिया मैं विश्वास कर दी, मैं विश्वास कर दी परमेश्वर। अपने होठों ਨੂੰ कुछ सेकंड ਦੇ ਲਈ खोल के मंगो चर्च। मैं वचन ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਵਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਡ ਆ। ਮੈਂ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ये वरदान है मेरे उत्ते परमेश्वर का, एक ग्रेस है खुदा दी। उसकी हजूरी जो मैं वचन लेके निकलदा, एक गिफ्ट सा, एक गिफ्ट ताड़ी जिंदगी दे उत्ते आवे प्रभु यीशु दे नाम दे विच। प्रीचिंग करन दा गिफ्ट, हीलिंग करन दा गिफ्ट, प्रोफेसी करन दा गिफ्ट, सब चीजां एवरीथिंग जो खुदा वल्लों आ, जो आसमान तो आ, ज्योतियां दे परमेश्वर वल्लों आ, ताड़ी लाइफ च एंट्री करना आज रूबा यीशु दे नाम दे विच। आमीन। ताड़ा डिसीजन आज एक चेंज होवे और तुसी खुदा दे नाल मेल मिलाप करने वाले बनो। आमीन। तुसी इजराइलियां वांगू मन फिरा के परमेश्वर दे वाल मुड़ो और ताड़ी लाइफ दे लिए मूसा भेज दिता जाए प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच। जो तानू बचाए, जो तानू छुड़ाए और जो तानू आगे लेके जाए और दूध और मधु दियां नदियां तक यीशु दे सामर्थी नाम दे विच। मैंने कहा तुसी दाऊद दे वांग ताड़ी स्टोरी चेंज हो जाए प्रभु यीशु दे नाम दे विच। ताड़ी पौलुस दे वांग स्टोरी चेंज हो जाए प्रभु यीशु दे नाम दे विच। ताड़ी स्टोरी चेंज हो जाए प्रभु यीशु दे नाम दे विच। मेरे माइक नु सेट कर दो। अपनी अखां नु बंद रखो। हालेलुया। अपनी अखां नु बंद रखो। हथां नु उठाओ 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 कुछ सेकंड्स दे लई उठाओ हथां नु चर्च। हालेलुया 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 हालेलुया। वो माफ करेगा तेरी सारी सजा, वो माफ करेगा तेरी सारी सजा। बोलो हालेलुया बोलो हालेलुया बोलो हालेलुया बोलो हालेलुया। वो माफ करेगा तेरी सारी सजा, वो माफ करेगा तेरी सारी सजा। बोलो हालेलुया बोलो हालेलुया बोलो हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया। फिर से गाएंगे। माफ करेगा तेरी सारी सजा। खुदावंद आपकी सजाओं को, खुदावंद आपकी शर्मिंदगियों को खत्म करे आज राइट नाउ। खुदा बाप आपके सब तरह के गुनाहों को, आपके पापों को क्षमा करे। बाइबल बाती वो तेरे सारे अधर्म के कामों को क्षमा करेगा, वो तेरे बीच में से सब रोगों को खत्म करेगा। उसका प्रकाश, उसकी ज्योति तेरी लाइफ में आए और तेरे द्वारा लोग बचाए जाएंगे। बाइबल बताते उसने कहा तेरे भले कामों को देखकर लोग तेरे परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया बोलो हालेलुया। तारीफ करेंगे जोर से जोर से। बैठने कुछ सेकंड के लिए अपने स्थानों के ऊपर बैठ जाएं। आप तैयार हैं ऐसे वचन के साथ चलने के लिए? कितने जन तैयार हैं? मुझे हर बंदे का हाथ अभी यहाँ पर चाहिए उठा हुआ। हालेलुया। हर एक व्यक्ति का जिस वचन पर विश्वास करता है घर जाए, वर्ड को दोबारा सुने। अगर कोई हिस्सा छूट गया होगा तो मैं अगले संडे आपको फिर से बताऊंगा। हालेलुया।
फिर से अगले संडे इस वर्ड को मैं शायद आपके साथ कंटिन्यू करूं। जब तक आपकी स्पिरिट में ये वचन ना जाए मैं आपको दूंगा। इसका थर्ड पार्ट बनाना पड़े मुझे, मैं इसका थर्ड पार्ट भी आपको बताऊंगा। हालेलुया। ये वचन इतना गहरा है, ये इतना जरूरी है, आपकी वचन आपकी रूह में जाना, आपकी बॉडी में जाना, कि आपकी जिंदगी में काम हो। हालेलुया। आज आप दूसरा भाग इसका सुना आपने, जरूरत पड़ी तो मैं अगले संडे आपको तीसरा भी दूंगा। हालेलुया। तो लोग अपनी प्रार्थनाओं से प्रॉब्लम में है। मेरे को लगता है मैं प्रेयर करती हूँ, मैं प्रेयर करता हूँ, मेरी लाइफ में सुना नहीं जा रहा कुछ भी, फिर से मुसीबत, फिर से ये, फिर से ये, फिर से ये, फिर से ये, जब मेरी सुनी ही नहीं जा रही। मैं आपको बताना जा रहा हूँ और मैंने अभी आपको बताया है, आप हथौड़ा उठा चुके हो प्रार्थना का, वचन का, मारते रहो लगातार। एक दिन वो आपकी लाइफ के वो जो मुसीबतों के पत्थर, वो पहाड़ बन चुके, मारते जाओगे वो टूट जाएंगे पर विश्व के सामर्थ्य नाम है। जब इजरायलियों ने यरीहो की दीवार के लगा लगा के गेड़े, उन्होंने जब जय जयकार परमेश्वर की तो बाइबल बताती वो दीवार गिर गई। जिस दिन परमेश्वर की हुजूरी में बैठकर प्रार्थना में, आराधना में, वचन से चलाते जाओगे हथौड़ों को, वो बड़ी बड़ी दीवारें, वो बड़े बड़े पहाड़, वो बड़ी बड़ी पहाड़ियां आपकी लाइफ से टूट कर गिर जाएंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। अब फिर कभी नहीं कहोगे कि परमेश्वर ने मेरी सुनी नहीं। कुछ चीजों के लिए टाइम लगता है, कुछ शरापों को तोड़ने के लिए टाइम लगता है। कहीं आप थक जाओगे, जिस दिन आप थक गए आप बोलोगे मेरी लाइफ में काम नहीं हुआ, लेकिन शैतान कभी नहीं थकेगा। शैतान आपको हमेशा दबाने की कोशिश करेगा। हालेलुया। मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूँ, पावर वर्सेस पावर। हालेलुया। या तो परमेश्वर की पावर आपके अंदर से होकर आपकी मुसीबतों को फ्री करेगी, या तो शैतान की पावर आपकी जिंदगी में घुसेगी और कार्य करेगी। पावर वर्सेस पावर। अगर शैतान ठीक है तो तुम महाठीक बन जाओ। हालेलुया। अगर शैतान जिद्दी है तो तुम महाजिद्दी बन जाओ। बोलो मैं छोड़ूंगी नहीं जब तक मेरी लाइफ में कार्य नहीं होंगे। हालेलुया। जब तक मेरी लाइफ अलग टाइप में